स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो होम गार्ड के पदों पर बम्पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। तो 10,285 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन है वो जारी हुआ है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 10,285 पदों पर ये होम गार्ड की भर्ती है। और यहाँ पर आयु की अगर हम बात कर लेते हैं तो आयु आपकी 20 से 45 साल के बीच लिए जा रही है यहाँ पे। तो आयु यहाँ पे अच्छी खासी ली जा रही है। तो जो 20 से 45 के बीच में है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। योग्यता क्या है, आवेदन तिथि क्या है आपकी, जो कब से आप आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि क्या है, इस बारे में ही बात करेंगे। फ़ीस क्या है, इस बारे में ही बात की जाएगी। तो इन सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा गृह रक्षक महानिदेशालय के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है आपका। और यहाँ पर आपकी जो आवेदन की तिथि है वो आपकी 24 जनवरी से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और मतलब 24 जनवरी आज से आवेदन शुरू हो गए हैं और 13 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10,285 पदों पर ये भर्ती है आपकी। और उसके बाद यहाँ पर 3 साल की अवधि के नामांकन, अब यहाँ पे आप देख स्वयं सेवकों के 3 साल की अवधि के नामांकन जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 3 साल के लिए लिया जा रहा है, उसके बाद 2 साल इसमें बढ़ाया भी जा सकता है। तो के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। और महिलाओं के लिए 33.33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। और 10% जो रिक्तियाँ हैं वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। उसके बाद जो अगर हम पात्रता मानदंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। और दिल्ली के निवासी का प्रमाण उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए। अगर कोई इनमें से एक है कि आप दिल्ली के ही निवासी हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मान्य पासपोर्ट, चुनाव आयोग फोटो ID कार्ड, उसके बाद वर्तमान और वैध राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास उनमें से कोई एक होनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि आप दिल्ली के निवासी हैं। और उम्र की अगर बात करें तो 20 से 45 साल के बीच में उम्र ली जा रही है यहाँ पे, आपको पता ही है। उसके बाद अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन लोगों के लिए 54 साल तक जो हैं अगर तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास है, तो 12th यहाँ पे होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए 10 ही यहाँ पे मान होगा, 10 साल 10वीं पास। उसके बाद ऊंचाई की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए जो हाइट है वो एक न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम रेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रेस के लिए जो पुरुषों के लिए है ये यहाँ पे दिया गया है। आयु दी गई है 30 वर्ष तक अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी है। 30 से 40 के बीच अगर आपकी एज है तो 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी है। 40 से 45 के बीच के हैं तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 8 मिनट में पूरी करनी है। और 45 से अगर ऊपर हैं आप, भूतपूर्व सैनिक हैं, पूर्व CAPF कार्मिक हैं, तो आपको 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 10 मिनट में पूरी करनी है। उसके बाद महिलाओं के लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि जो 30 वर्ष तक की हैं उनके लिए आप 8 मिनट में दौड़ को पूरी करना है 1600 मीटर को। 30 से 40 के बीच में 9 मिनट और 40 से 45 के बीच में 10 मिनट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1600 मीटर जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं 45 साल से ज़्यादा हैं उनको 12 मिनट का टाइम दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल वे अभ्यर्थी उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा में 1600 मीटर की दौड़ और ऊंचाई माप में अर्हता प्राप्त करते हैं तो वो लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो इसको पहले आपको ये दौड़ कंप्लीट पूरी करनी होगी और जो आपकी हाइट वाइट है ये सारी चीज़ें सही हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आप लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उसके बाद चयन योग्यता मेरिट के अनुसार किया जाएगा। फिर लिखित परीक्षा में जो आपके अंक होंगे उन्हीं के अनुसार आपका जो है मेरिट होगी। और फिर अंतिम रूप दिया जाएगा, अंकों को जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा। परीक्षा में अंकों को बोनस अंकों को जहां भी लागू होगा जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उसके बाद आपको जो है पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत निर्देश नामांकन पोर्टल और DGHC के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं शुल्क की कि आवेदन शुल्क क्या है, फीस आपकी क्या है, तो 100 रुपये यहाँ पर आपको फ़ीस लग रही है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, इस ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।